सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय देहेतिवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज बात करते हैं पितृदोष के बारे में। आखिर पितृदोष होता क्या है? दर्शकों, जब हमारे परिवार में लोग अकाल मृत्यु देह त्याग देते हैं तो वह प्रेत योनि में हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और प्रेत योनि में पहुंच करके निरंतर उनका भटकाव होता रहता है। तो भटकाव होने को हम पितृ में दोष में शामिल करते हैं। अब उन्हें भूख भी लगती है, उन्हें प्यास भी लगती है, लेकिन उनके पारिवारिक संबंधी उन्हें भूल जाते हैं। ना तर्पण करते हैं, ना मार्जन करते हैं, ना अर्चन करते हैं, ना बंधन करते हैं, जिसके कारण प्रेत योनि में होते हैं पितृ। तो पहले वो प्रेत कहलाते, तो वो कुपित हो जाते हैं और परिवार को लगातार हानि पहुंचाते हैं। दर्शकों, यदि प्रेत योनि से पितरों को लाना है तो उसका रास्ता भी आज हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना होगा। त्रिपिंडी श्राद्ध करके 3 पिंड बनेंगे और 3 पिंड में एक पिंड प्रेत का बनेगा, एक पिंड पितृ का बनेगा और एक पिंड विश्व देवता का बनेगा। तो जब तीनों पिंडों का मेल होता है तो प्रेत से पहले पितृ योनि में लिया जाता है और पितृ योनि के बाद मोक्ष में लिया जाता है। तो यह विधि यदि हम करते हैं, वह भी पूर्ण रूप से, तब जाकर के प्रेत से पितृ योनि में आते हैं और उन्हें सद्गति भी मिलती है। लेकिन दर्शकों, यह सब कार्य नहीं करते हैं तो वो प्रेत भटकाव में रहते हैं और जिसके कारण पितृदोष भयानक लगता है, जो जीवन घाती साबित होता है। परिवार की वंश वृद्धि रुक जाती है और यदि किसी ने इसे टालने की कोशिश की तो यहां तक कि पूर्ण रूप से वंश समाप्त हो जाता है। तो इसलिए यदि पितरों की कृपा है तभी आपका वंश चलेगा। इसके पहले हम आपको पिंड के बारे में बता रहे थे। तो इन पिंडों को बनाया जाता है गंगा जी के तट पर और साथ ही पितृ गायत्री का भी निरंतर पाठ चलता है और वहां पे गायत्री मंत्र का भी पाठ चलता है। इसके बाद दर्शकों तर्पण किया जाता है और तर्पण करने के बाद दान किया जाता है। तो यह पूर्ण प्रक्रिया यदि कोई इंसान करता है तो निश्चित तौर पे पितृदोष समाप्त होता है। देखिए, भटकाव दर्शकों बहुत सारे हैं, परंतु सरल रास्ता जो हमने आपको बताया सबसे सरल और सबसे सटीक रास्ता है। तो इसको अपनाइए और यदि जब तक आप यह कार्य नहीं कर पाते हैं तो गौ माता की सेवा कीजिए। गौ माता को चारा, रोटी और उनकी पूर्ण व्यवस्था जो भी आप कर सकते हैं वह कीजिए और दिव्यांग लोगों की भी सहायता कीजिए। यदि आप यह कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे भगवान शिव शंकर की कृपा से आपका कल्याण अवश्य होगा। इसी प्रकार से दर्शकों पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।